मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-3/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतने कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा इसकी रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के 12 भाव में सूर्य और राहु ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के 12 भाव में सूर्य और राहु के मेल से जातक को परिश्रम करने पर लाभ होते हैं तथा वाचाल यह जातक को होना पड़ता है। अपने स्वजनों से ज्यादा तर्क नहीं ये करते हैं, फिर भी बिना काम के इनको परेशान ये सब करने वाले होते हैं। फिर भी बिना काम को इनको अनेकों प्रकार की परेशानियां भी मध्यावस्था में आया करती है। कल्याण की भावना तथा त्याग सदैव एक करते रहते हैं। ये जो व्यक्ति इनको कष्ट व धोखा देने का प्रयास करता है उसको बृहद रूप से मानसिक दुख एवं शारीरिक कष्ट होते हैं। यहाँ स्थित सूर्य संतापकारी, लेकिन राहु शांति का प्रतीक भी बन जाता है। अपव्यय कदापि नहीं होने देता और सांसारिक गुण जातक में प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। यदि चतुर्थ, अष्टम व दशम भाव में मंगल, शनि या उच्च ग्रह हो तो यहाँ के ग्रहों की स्थिति और मजबूत हो जाती है। ये ज्यादा आराम करना अच्छी बात नहीं समझते हैं। संत फकीर को बहुत ही ज्यादा श्रद्धा व भक्ति भाव से देखते हैं तथा अधार्मिक लोग को भी ये जातक वरीयता देते हैं। सूर्योदय होने वक्त और सूर्यास्त होने के समय जातक को सूर्य का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। गोमेदक रत्न इसके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। 12वें भाव का राहु व सूर्य महत्वपूर्ण फल इस जातक को प्रदान करते हैं। यह भाव राहु का असली घर माना जाता है और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा मातृभाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो 12 भाव स्थित सूर्य तथा राहु के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में मानसिक तनाव अवश्य होता है, लेकिन सहयोगी जनों के द्वारा जातक प्रसन्न रहा करते हैं। सबकी भावनाओं को ये समझने वाले होते हैं। इनकी भावनाओं का भी आदर करने वाले साथी, संगी व सहयोगी जन हुआ करते हैं। मातृ सुख जातक को अवश्य होता है, लेकिन उत्तरार्ध भाग में मातृ कष्ट की संभावना प्रबल रहा करती है। इनकी माता की मृत्यु मध्यावस्था आने पर अवश्य होती है। जीवन की पूर्वार्ध भाग में माता के द्वारा इस जातक को अनेकों प्रकार की सुख सुविधाएं और मन शांत रहा करता है। आत्मिक खुशी प्राप्त होती रहती है। जन्म कुंडली के 9वें भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा द्वितीय भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों, अर्थात मेष राशि का द्वितीय स्थान हो और वृश्चिक राशि का 9वां स्थान हो तो 12 स्थान स्थित सूर्य तथा राहु के प्रभाव से जातक का भाग्य 28वें वर्ष के उपरांत उदय होता है और जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी ये दोनों ग्रहों के कारण जातक को मानसिक सुख प्राप्त होता रहता है। धन का अभाव नहीं रहता है। धन की परेशानी जातक के पूर्वार्ध भाग में ही ज्यादातर हुआ करती है और जन्म कुंडली के 7वें स्थान के स्वामी बुध ग्रह हों तथा लग्नेश गुरु बृहस्पति हों तो 12 भाव स्थित सूर्य और राहु के प्रभाव से जातक को मानसिक कष्ट विवाह के उपरांत कुछ समय तक पारिवारिक क्षेत्र में रहा करता है। पति पत्नी में भी आत्मिक सुख, जीवन के
पूर्वार्ध भाग की अपेक्षा उत्तरार्ध भाग में ज्यादा प्राप्त होते हैं। शारीरिक कष्ट की अधिकता जीवन के उत्तरार्ध भाग में कम रहा करती है। इनकी पत्नी को भी शारीरिक कष्ट कुछ समय के लिए मध्यावस्था में रहा करता है, लेकिन वृद्धावस्था में मानसिक कष्ट जातक को व्यक्तिगत रूप से रहता है। और अंत में आप लोग यह समझ सकते हैं कि जन्म कुंडली के 6वें या 8वें भाव के स्वामी सूर्य या शुक्र ग्रह हों तथा द्वादश भाव स्थित सूर्य और राहु शनि के घर में बैठे हों तो जातक को मानसिक तनाव आकस्मिक रूप में होता है। विद्यार्थी काल में भी मानसिक तनाव रहा करता है, फिर भी विद्या अध्ययन अवश्य ही जातक पूर्ण करके रहते हैं और जीवन के अंत काल तक धनोपार्जन स्वविवेक से करने वाले होते हैं। पुत्र सुख इन्हें अवश्य होता है, पुत्र की कामना इनकी पूर्ण होती है, इनके विचारों के अनुरूप चलने वाले पुत्र होते हैं। और अंत में फिर यह जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि कुछ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पाप ग्रह बैठे हों तो द्वादश भाव स्थित सूर्य तथा राहु के प्रभाव से जातक को मित्र सुख अवश्य होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी मित्र युवावस्था में इनके मिलते हैं जो कि धन के क्षेत्र में इनको मानसिक तनाव पैदा करता है, आर्थिक क्षति उसके कारण होता है। इसलिए जातक को मित्र से सावधान अवश्य ही रहना चाहिए। इन्हें भगवान शिव की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। सूर्य का व्रत ही करने से अर्थात रविवार को व्रत रखने से आत्मिक सुख प्राप्त होगा। सूर्य की आराधना का मूल मंत्र ओम घृणे सूर्याय नमः, इस मंत्र का आवाहन 3 माला प्रत्येक दिन जातक करते रहें तो सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। और भगवान गणेश की भी आराधना जातक को करनी चाहिए, इससे शारीरिक कष्ट दूर होगा, मानसिक कष्ट नहीं होगा और आर्थिक परेशानी कदापि नहीं होगी। अंत में फिर ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को मंगवाने के लिए आप लोगों को कहेंगे। इसको मंगवाने से आप लोगों का सांसारिक सुख अवश्य ही प्राप्त होना स्वाभाविक बात होगी। इसमें जो ज्ञान है इसका ज्ञान अर्जित आप लोग करेंगे। सभी पाठक जनों के लिए अमृत तुल्य यह महाग्रंथ ज्योतिष महाग्रंथ है। आप लोग इसका अध्ययन करके अनेकों जन का कल्याण कर सकते हैं, कुंडलियों को बांट सकते हैं। हिंदी भाषा में यह लिखा गया है, इसलिए आप लोग को समझने में किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। किसी ज्योतिषी या ज्योतिषाचार्य से मिलने की आवश्यकता, पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। आप लोग स्वतः एक ज्योतिषी के समान ज्योतिर्विद्य की भांति किसी को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। और हम प्रकाश की ये कार्य करते हैं। हिंदी का पुस्तक हो प्रकाशित यहाँ से करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का बुक प्रकाशित करा सकते हैं। आप लोग को कम समय में पुस्तक प्रकाशित करके दिया जाएगा और उचित मूल्य धन ही आप लोगों से पुस्तक प्रकाशित करने के लिए लिया जाएगा। आप लोग हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो पेटीएम नंबर है 88 40 76 17 और 92। आप लोगों का जो आशीर्वाद वीडियो जो आप लोग हमारी देख रहे हैं, जो मिल रहा है, आप लोग की शुभकामनाएं मिल रही है, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इंस्टाग्राम पर हमारा ज्योतिष महाज्ञान जो अकाउंट है उसको अवश्य ही फॉलो करें, उसको अवश्य ही देखें। उसमें 25 रचनाओं में 18वीं रचना जो वाक्योपदेश है 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्य जो है एक एक वाक्य प्रत्येक दिन उसमें दिया जा रहा है मेरे द्वारा। उसको आप लोग अवश्य उस वीडियो को देखें, लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। और ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा जो चैनल है उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन भी अवश्य दबाएं और फेसबुक पर अवश्य हमारी सभी वीडियो को देख सकते हैं। फेसबुक का आईडी हमारी आईडी नंबर है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। इस आईडी को खोलेंगे तो अवश्य ही सभी वीडियो को आप लोग पाएंगे, उसका आनंद प्राप्त करेंगे।
सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाली हमारी सभी वीडियो है। आप लोग सांसारिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माता भगवती की असीम कृपा आप लोग पर होती रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, परिवार गण के साथ आनंदित रहे, प्रफुल्लित रहें। धन्यवाद।